हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला में, जहां पर आज मैं परसेंटेज की चौथी वीडियो यानी कि उसका चौथा टॉपिक जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर आया हूं। और हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि बेसिकली इलेक्शन में कोई उम्मीदवार जीतता है तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं या फिर नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन करने से पहले समझ लें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अगर पहले टाइप में मानते हैं हम कि दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो एक कैंडिडेट को अगर 60% वोट मिलते हैं दोस्तों, तो दूसरे को ऑब्वियस है 40% वोट मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम जीतने वाले कैंडिडेट की बात करें तो माना जाएगा इनका डिफरेंस, वो हार या जीत कौन क्रिएट करेगा, जो इनके प्रतिशत वोटों में अंतर होगा वही हार जीत का डिफरेंस क्रिएट करेगा। एक को मिले हैं 60%, दूसरे को मिले हैं 40%, दोनों का डिफरेंस हो गया 20%। यानी कि अगर हम विनिंग कैंडिडेट की बात करते हैं तो विनिंग कैंडिडेट 20% वोट से जीता है। ऐसे ही अगर हम लूजिंग कैंडिडेट की बात करें, लूज़र की बात करें, तो लूज़र भी 20% से हारा है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे और उसमें क्या बोल दिया जाएगा, इस जो कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं, मोस्टली ये जो हमें डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस की कोई वैल्यू दे दी जाएगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू हमें 200 दे दी कि 200 वोट से जीता है, तो ये 200 वोट से तो जीता है, लेकिन ये 200 वोट जो है 20% के बराबर है। क्यों? क्योंकि उनका परसेंटेज डिफरेंस तो 20 है। तो उसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में पहले में थे दो कैंडिडेट, दो उम्मीदवार लिए, तीसरे में 3 उम्मीदवार ले लिए जाएंगे। और इसमें बोला जाएगा, मान लीजिए एक जीता 30% से, एक क्या है 30% वोट मिले, दूसरे को मिले 40% और तीसरे को मिले 30%। कैसे निकाला ये हमने? हमने कैंसिल आउट करके निकाला। कैंसिल आउट करके यानी कि माइनस करके निकाला। 100 में से 40 + 30 कर दिया। इसमें क्या होगा, इसमें हमें तीसरे, ये तो दोनों सेम आगे 30-30 आगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या होगा यहाँ पे कि वो हमें तीसरे कैंडिडेट के बारे में परसेंटेज बताएगा नहीं, हमें निकालना होगा। निकालेंगे कैसे? हम माइनस करके निकालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 100 - 70 कर दिया तो 30 आ गया। तो तीसरे उम्मीदवार के प्रतिशत आ गए कि उसे कितने प्रतिशत वोट मिले। अब इसमें दोस्तों केस बनता क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए, जब भी दो टीम खेलती हैं तो उसमें जो फाइनल की टीम खेलती है उसमें से हम हार जीत का फैसला करते हैं, ना कि जो पहले राउंड में ही बाहर हो गई उनमें से हमें कुछ लेना देना नहीं होता उन टीमों से, उनके बारे में हम जिक्र भी नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, जो कैंडिडेट दो होंगे, हार जीत जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आता है सिर्फ उसमें हार जीत होती है। तो यहाँ पर भी हमें, अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो पहले को मिले, मान लीजिए इसमें फर्स्ट ए आया है, सेकंड ए आया है, तो फर्स्ट वाले को मिले 40% और सेकंड वाले को मिले 30%। तो इनके डिफरेंस से ही हम पहला वाला जो क्वेश्चन हमने समझा था, पहला टाइप, उस तरीके से ही करेंगे। लेकिन अगर वो हमसे कुछ बोल देता है, अगर कंपेयर करने के लिए बोलता है, वो बोलता है कि थर्ड कैंडिडेट से कंपेयर करो, तीसरे उम्मीदवार से कंपेयर करके निकालो कि तीसरे के कंपेरिजन में पहले वाले को कितने वोट मिले, तब तो हम तीसरे वाले से ही कंपेयर करेंगे, उसके कहे अनुसार चलेंगे। लेकिन अगर उसने कहा नहीं है, बोला नहीं है, तो हार जीत का फैसला सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले में होता है, तो हम वही फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेके चलेंगे और उन्हीं को कंपेयर करके निकालेंगे। ये बनते हैं दूसरे टाइप के सवाल। तीसरा टाइप का सवाल क्या बनता है इसमें दोस्तों? तीसरे टाइप के सवाल में बोल दिया जाता है कि मान लेते हैं 100 वोटर्स, 100% वोटर, 100 वोटर कहीं पे कास्ट करते हैं, किसी जगह पे रहते हैं, उसमें से 20% या 40% तो वोट देने जाते ही नहीं हैं, गए ही नहीं। गए कितने? ऐसा ही होता है, पूरे तो जाते नहीं है, कम ही जाते हैं। गए 40% गए ही नहीं, और गए कितने? 60%। अब जीतने वाले को इस 60%, अब जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट जितने भी खड़े हुए हैं, जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो खड़े तो 100% वोटर पे हुए हैं, लेकिन उनमें 40% तो वोट दे ही नहीं रहे हैं। तो अब वो जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे? इस 60% वोटर पर ही तो डिपेंड करेंगे। ये तो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो दे ही नहीं रहे। तो अब ये 60% वोटर पर डिपेंड करेंगे। तो अब उसमें से मान लीजिए किसी को X% मिले, किसी को Y% मिले, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में? या तो हम सीधे इसका X% निकाल लें, 60 का X% निकाल लें और 60 का Y% निकाल लें, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट करके सीधे आंसर निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा दोस्तों कि ऐसे मान लीजिए उसने बोला कि एक को मिले 30%, दूसरे को मिले 70%।
तो यहाँ पे है तो ये 60%, एक 30% और 70% हो गया, लेकिन है तो ये 60%, ये तो 100% बन रहा है टोटल। तो हम क्या करेंगे इस केस में 60% को 100% मान लेंगे और उसको हम सीधे सॉल्व करेंगे, फिर उस तरीके से कैंसिल आउट करके यहाँ पे हम करेंगे। तो वो आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, अभी मैंने सिर्फ समझाया है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, in an election there were two candidates. The winning candidate scored 65% and won the election by 900 votes. Then find the number of voter cast there. यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं, पहले टाइप जो समझाया था उस पहले टाइप पे डिपेंड है। दो कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन में, पहला और दूसरा, ठीक है। एक को मिले 65% वोट, तो दूसरे को कितने मिले 35%। कैसे निकाला हमने, 100 में से माइनस करके निकाला 65, 35% वोट मिले, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द विनिंग कैंडिडेट स्कोर 900 वोट्स मोर, यानी कि उसे 900 वोट ज़्यादा मिले हैं, यानी कि उनका जो अंतर है, यानी जीतने वाला कैंडिडेट 900 वोट लेके आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 900 वोट्स इसके फेवर में चले जाते, सेकंड कैंडिडेट के फेवर में चले जाते, तो इलेक्शन ड्रॉ हो जाता, या फिर अगर ये 900 वोट इसे नहीं मिलते तो ये हार जाता। तो ये इसका मतलब ये है सीधा सा। तो वो 900 वोट से जीता है, इसका मतलब परसेंटेज में डिफरेंस कितने परसेंट के अंतर से जीता है वो, इसे हम माइनस कर देंगे, 30% के अंतर से जीता है। और इस 30% का अंतर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में किस अंतर के बराबर है, 900 अंतर के बराबर है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 1% की वैल्यू आई 30, देयरफॉर 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इस तरीके से हम इसे कर देंगे। आई होप कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। ये तो दो कैंडिडेट के थे, अब तीसरे के तीन जिसमें कैंडिडेट होंगे उसकी बात करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, A got 10% votes and B got 48% votes, where C was on second rank. If B won the election by 1200 votes, find the number of total voters. ठीक है, A, B, C, तीन वोटर्स, तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तीन उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ए को मिले 10% वोट, बी को मिले 48% वोट्स एंड सी को मिले, अब सी को कैसे निकालेंगे हम, सी को निकालने के लिए हम इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करके निकालेंगे तो कितना आएगा 42%। माइनस किस में से करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। तो अब देखा जाए तो ये आया फर्स्ट पोजीशन पे, ये आया सेकंड पोजीशन पे और ये आया थर्ड पोजीशन में। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लें। अगर वो उसने हमसे बोला होगा कि ये पता लगाओ सिंपली कि बी कितने प्रतिशत कितने वोटों से जीता है या टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं, तो हम सी से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर उसने हमसे ए से कंपेयर करने के लिए बोला होगा तो हम ए से कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं उसने किससे कंपेयर करने के लिए बोला है। जो सी वाज ऑन द सेकंड रैंक, ठीक है। इफ बी वॉन द इलेक्शन बाई 1200 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर। बी जीता है 1200 वोट से। अब ये 1200 वोट्स बी जीता है, लेकिन ये 1200 वोट्स किससे कंपेयर होंगे, इससे कंपेयर होंगे ना, क्योंकि अगर ये 1200 वोट्स इसके फेवर में चले जाते तो बी और सी को बराबर वोट्स मिलते, ठीक है। यहाँ से सी से कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे, सॉरी ए से कंपेयर नहीं करेंगे, हम करेंगे बी को सी से कंपेयर सीधे। तो देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा इनका दोस्तों, 6%, यानी कि बी जो है 6% वोट ज़्यादा लेके आया है सी से। अगर 6% वोट बी नहीं लेके आता तो इलेक्शन ड्रॉ हो जाता बी और सी के बीच में। तो 6% की वैल्यू कितनी दी है, 1200 वोट सी तो ज़्यादा लेके आया, तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लें, 1200 बाई 6, 200। 100% की वैल्यू कितनी होगी, सिंपली इंटू कर देंगे 100 को। 1% की थी तो 100% की कितनी होगी, इंटू 100 करके निकालेंगे ना। तो उसी तरीके से हम इसे यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 3 कैंडिडेट्स की बात हो गई, यहाँ पे 2 कैंडिडेट की बात हो गई। अब देखते हैं जिसमें इनवैलिड वोट काउंट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बस एक चीज़ कंफ्यूज करेगी, वो चीज़ पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ वाली बात नहीं होगी। इन एन इलेक्शन 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 20% वोट खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, यानी देने ही नहीं आए या दिए तो वो गिने नहीं गए। करीम एंड रावत वर 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। रावत स्कोर 40% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाई 1600 वोट्स, हाउ मैनी वोट्स कास्ट देयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे हैं। देखते हैं 2 तरीके से करेंगे। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। 100% वोटर हैं वहाँ पे, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो कि इनवैलिड हो गए, यानी कि इनकी गिनती नहीं हुई। गिनती कितने की हुई, देयरफॉर 80% वोट्स की गिनती हुई है, ये वैलिड वोट है। अब जो रावत और करीम जो
इलेक्शन में खड़े हुए हैं दो कैंडिडेट, रावत को मिले हैं 40%, ये रावत हो गया, ये करीम हो गया। रावत को मिले हैं 40%, देयरफॉर करीम को कितने मिले 60%। अब देखिए 40% और 60% अगर इसे टोटल किया जाए तो ये तो हो रहे हैं 100%, लेकिन वोट हमारे पास बचे हैं 80%, वैलिड सिर्फ 80% है और इन दोनों को मिलकर 100%। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हम इस तरीके से करेंगे, अगर हमें यही वैल्यू मान के चलना है जो उसने बोला है 40% बोला है और 60% हमने निकाला है रहीम और करीम का, रावत और करीम का, यही वैल्यू लेके चलना है तो हमें कुछ देर के लिए इसको 100% मानना होगा। 80% कैसे मानेंगे? हम मान लेते हैं कि ये इनवैलिड और टोटल वोटर थे ही नहीं। हम क्या मानते हैं, जो 80% वोटर, 80% जो वैलिड वोट मिले हैं यही टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, यानी कि यही टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। तो अब ये क्या हो गया, अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया ना सिंपल से कि 80% जो है इसको हमने 100% मान लिया। लेट 80% इक्वल्स टू 100%। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? 20%। यानी करीम जो जीता है वो 20% से जीता है। अब ये 20% किसका है? ये 20% 80 का। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने यहाँ पे क्या माने, एक्स माने, तो एक्स का 80%, वैलिड एक्स का 80% हो गया। करीम को कितने मिले? इसके भी 20% मिले, है ना। करीम को 60% मिले लेकिन जीता 20% से, और इस 20% की वैल्यू कितनी दी है? 1600। होप आपको समझ में आ रहा हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसने बोला है हमसे, इसको हमने टोटल मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट, सॉरी एक्स नंबर ऑफ वोटर्स रहते हैं उस गांव में या शहर में, और इस एक्स में से 80% की वैल्यू निकाली हमने। एक्स का 80% ये हो गए हमारे वैलिड वोट। अब इस 80% की हमें कितनी 20% की वैल्यू दी है जो कि किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो हमने सीधे से यहाँ पे निकाल लेंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे कैंसिल आउट और सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे सिंपल सा आ रहा हमारा, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक तरीका तो ये था पहला तरीका। और देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड भी सेम ही है, उसमें बस हम वहीं पे काउंट कर लेंगे जैसे हमें इनकम और एक्सपेंस के क्वेश्चंस में किया था, ठीक उसी तरीके से काउंट करेंगे। बता दूं दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज की पिछली वीडियो देखनी है जिसमें इनकम के और परसेंटेज डिक्रीज़ के और मिक्सचर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराई गई हैं, तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। परसेंटेज के डाउट आपके वहाँ पे और क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक्स जो हैं थोड़े थोड़े वो मैं वहाँ सिखा चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव मुझे दीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ तो आपके सुझाव अनुसार, आपके कहे अनुसार उन चीज़ों में मैं तब्दील करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए 100% वोटर्स हैं, 20% आर इनवैलिड, ख़राब हो गए, बचे कितने? 80%। अब उसने बोला है रावत को मिले हैं इसके 40% वोट और करीम को मिले हैं 60% वोट। किसके 40% मिले हैं? इस 80% के 40% मिले हैं और करीम को इस 80% के 60% मिले हैं। तो हम 80% के 40% की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 80 के 40% मिले हैं रावत को, वैल्यू निकालते हैं 32 आई, यानी कि 32% वोट मिले रावत को। तो करीम को कितने मिले? सीधे 80 में से माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि अगर 80 में से 32 से मिल गए तो बचे कितने? सीधे माइनस कर देते हैं 8, 48% जो हैं वो मिले हैं किसको? करीम को। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 8 में 2 6 बचे, 16%। ठीक है, यानी कि ये 16% वोटर्स हैं, 16% की वैल्यू 1600 दे रखी है। देखो 1% की वैल्यू यहाँ पे 100 आ गई, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हमने सीधे यहाँ पे क्या किया था हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने इसको x माना था और फिर किया था यहाँ ने, और उसने हमसे बोला कि रावत को 40% वोट मिले हैं वैलिड वोट्स के, तो 80 के 40% मिले हैं, तो 80 का 40% हमने निकाल लिया, यानी कि 32 वोट मिले हैं इसको और 48 वोट मिले हैं इसको, हमने यहीं से कैंसिल आउट कर लिया। तो ये जो कैंसिल आउट करके आ गया ये सीधे 100% की वैल्यू आ गई, इसलिए हमने सीधे इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। तो ये तो थे क्वेश्चन दोस्तों। अब
इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो मैं लेके आया हूँ उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन हैं। इसके स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप। आंसर लिखे हुए हैं, आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, तो स्नैपशॉट लेके आप इनके सॉल्व कीजिएगा जैसे भी आप कर पाएँ। जो लॉजिक मैंने और जो फंडीज बताए हैं उनको लेकर कीजिएगा। सारे एसएससी एमटीएस के आए हुए क्वेश्चन है, इनका स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप। स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, तो स्नैपशॉट ले लीजिएगा और इन्हें सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी कमेंट का वहाँ पर वेट करूँगा। और थैंक्स इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।